हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप ठीक होंगे। तो अपन ने लास्ट क्लास में बोहर एनर्जी के न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे। आज अपन उसी से रिलेटेड कुछ और न्यूमेरिकल देखने वाले हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए अपन पहला न्यूमेरिकल आपके लिए मैं लिख रहा हूं। हाइड्रोजन के पहले बोहर कोष की ऊर्जा, यानी क्वेश्चन है, इसमें आपको एनर्जी दे रखी है। एनर्जी ऑफ E1 ऑफ हाइड्रोजन इज -800 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, देन कैलकुलेट द calculate that number of shell which have energy -50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा भी है, फटाफट से नोट कीजिए। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे इसको। हाइड्रोजन के पहले बोहर कोष की ऊर्जा, हाइड्रोजन के पहले बोहर कोष की ऊर्जा -800 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो उस कोष की संख्या बताइए, जिसकी ऊर्जा -50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, चलिए मैं आपको आधा मिनट देता हूं, फटाफट से इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। देखो बच्चों, सबसे पहले गिवन क्या क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, ये पहचान होना बहुत जरूरी है। आपको बोला हाइड्रोजन, तो जेड बराबर क्या हो गया 1। ठीक है, E1 दे रखा है -800 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, आपको कैलकुलेट नंबर ऑफ शेल विच हैव एनर्जी -50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप देख लो, E2 आपको दे रखा है -50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मगर यहाँ E2 से मतलब ये नहीं है कि दूसरे ऑर्बिट की बात कर रहा है। अभी हमारे लिए वो अननोन है जिसे अपन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, ठीक है, N1 बराबर आपको 1 दे रखा है और N2 बराबर आपसे पूछ रहा है वो क्वेश्चन के अंदर। तो जब Z कांस्टेंट होता है और E1 E2 की बात अपन करते हैं, तो कौन सा फॉर्मूला लगता है? E1 अपॉन E2 बराबर N2 का स्क्वायर अपॉन N1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगता है। तो देखिए E1 कितना है -800, ये कितना है -50, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये आगे 16। इधर क्या होगा N2 कितना था डिटरमाइन करना है, अपॉन N1 कितना है 1 का स्क्वायर। तो कुल मिला के बात ये है कि इधर तो आपके पास बचा कितना 16 और इधर बचा आपके पास N2 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करने के लिए स्क्वायर बना दो। ठीक है, ये N2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, समझ में आ गई बात। जब दोनों के ऊपर पावर सेम है तो N2 बराबर क्या आ गया 4 आ गया। आप लिख सकते हो डायरेक्ट, या ये भी कर सकते हो, यहां से मैथमेटिक्स चेंज। N2 स्क्वायर बराबर ये है तो N2 बराबर हो जाएगा √16 और N2 बराबर √16 का 4। ये आंसर निकालने का तरीका। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल था। अब जो क्वेश्चन आ रहा है वो बहुत बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, सोचिए। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार वाइवा में पूछा जाता है। जब आपका 12th क्लास में प्रैक्टिकल में वाइवा होता है तब भी इस क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है। इन विच शेल इलेक्ट्रॉन हैव
मैक्सिमम एनर्जी किस कोश में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अधिकतम होगी। ठीक है, क्लियर। फटाफट से सोचिए, जरा विचार कीजिए इसके बारे में। देखो बच्चों, हम क्या जानते हैं कि एनर्जी का फॉर्मूला देखा हमने कि जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती है। ये बात सभी बच्चे जानते हैं। ई एन बराबर माइनस जेड स्क्वायर एन स्क्वायर वाले फॉर्मूले से देखा हुआ है आपने। ठीक है, तो देखो जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती है। तो पहले ऑर्बिट में बढ़ी, दूसरे ऑर्बिट में बढ़ गई। ठीक है, जब जेड कांस्टेंट है उसी सिचुएशन की बात कर रहा हूं मैं। तो ऐसे तो मान लो हम बात करेंगे 500 नंबर का ऑर्बिट है, तो 500 नंबर के ऑर्बिट की एनर्जी ज्यादा होगी, मगर उससे 501 होते और बढ़ जाएगी। तो क्या कोई ऐसा लेवल आएगा जिस पर अपन ये कह सकते हैं कि हाँ इससे ज्यादा तो नहीं है। तो देखो जैसे जैसे एनर्जी जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती है। इट मीन्स हम ये कहेंगे कि जब अपन बढ़ाते बढ़ाते डिजिट को कहां तक ले जा सकते हैं, इंफिनिटी तक ले जा सकते हैं, अनंत तक जा सकते हैं। फिर जैसे जैसे कक्षा की संख्या, कोश की संख्या बढ़ती है वैसे ऊर्जा बढ़ती है। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेल क्या हो सकता है, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट को आप क्या लिखते हो, 1/0। अब देखो फॉर्मूला देखो, आप एनर्जी कैलकुलेट करो इनफाइनाइट ऑर्बिट की। ई इनफाइनाइट बराबर माइनस जेड स्क्वायर, और एन की जगह क्या रखोगे आप, 1/0 इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस जीरो की वजह से पूरा पूरा क्या हो जाएगा, ई इनफाइनाइट बराबर 0। और ये क्या है आंसर आपका, मैक्सिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन की। अब आपको ये बात अभी तो गले नहीं उतर रही होगी, कैसे, जैसे ये ठीक वैसी बात हो गई जैसे मान लीजिए कोई बच्चा कहे कि मेरे 10 साल के करियर में कक्षा 1 से 10वीं तक मैं पढ़ा और मेरे 10th क्लास में सबसे ज्यादा मार्क्स आए। तो लोग पूछेंगे कि कितने % आए, अब वो बोलेगा मेरे 0% मार्क्स आए, और मैक्सिमम बोलेगा तो लोग हंसेंगे। मगर इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में ये बात फिट है। कैसे, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी वो नेगेटिव में है। पहले ऑर्बिट में -13.6 आ रही है, हाइड्रोजन के लिए आपने देखा होगा, दूसरे ऑर्बिट में फिर माइनस में आ रही है। ऐसे माइनस से बढ़ते आ रहे हैं अपन, तो माइनस में जो वैल्यू है उसके कंपैरिजन में 0 बड़ा है या छोटा है, बड़ा है अभी तक जो भी है मैक्सिमम। तो इनफाइनाइट से बड़ा तो कोई ऑर्बिट होगा नहीं, और इनफाइनाइट ऑर्बिट में क्या होगी, उसकी एनर्जी 0, और यही क्या होगा, मैक्सिमम भी होगा। ठीक है, सपोज दैट आपने 5 टेस्ट दिए, पहले टेस्ट में आपके -1 था, दूसरे टेस्ट में आपके -2 था, तीसरे टेस्ट में आपके -4 था, फिर -5 है। ठीक है, इस तरह से नेगेटिव में मार्क्स आ रहे हैं। एक टेस्ट में, छठे नंबर के टेस्ट में आपके माइनस में मार्क्स नहीं आए, 0 आ गया। हालांकि पहले 0 से भी कम आ रहे थे, अब 0 आया। तो आपको अगर यूं कहा जाए कि आपके जितने भी 6 टेस्ट आपने दिए उनमें छठे टेस्ट में आपके सर्वाधिक नंबर आए, मैक्सिमम नंबर आए, मगर वो 0 हैं, तो बात तो सही है ना। तो वो सीन यहाँ पर है। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, इन विच शेल इलेक्ट्रॉन हैव मैक्सिमम एनर्जी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप किया जाता है वाइवा के अंदर, तो आप बोलोगे इनफाइनाइट सेल में, अनंत कोश में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अधिकतम होती है। कोई पूछे कि क्यों होता है ऐसा, तो फटाफट से आप बताएंगे इन्फिनिटी का मतलब 1/0। जब अपन n की जगह यहाँ पर 1/0 पुट करेंगे तो ये पूरी टर्म को क्या कर देगा, 0। आई थिंक अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं और अच्छे से क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्योंकि अभी बोहर मॉडल खत्म हो चुका है लगभग। ठीक है, कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा, एंड पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा
ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट में है, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे, लिखिए हाइड्रोजन की पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। कुल गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। फटाफट से जिनको भी समझ में आता है वो एक बार ट्राई कर लें। 1 सेकंड 2 सेकंड दे रहा हूं मैं आपको सोचने के लिए, फिर मैं बताऊंगा क्वेश्चन। देखो बच्चों, सबसे पहले अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले विचार करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को क्या हम जानते हैं। बिल्कुल अपन जानते हैं, एनर्जी के बारे में पढ़ा था अपन ने। बोर एनर्जी के समय मैंने बताया था छोटा छोटा डेरिवेशन, क्या क्या बताया था। पहले मैंने बताया था काइनेटिक एनर्जी, फिर बताया था पोटेंशियल एनर्जी, फिर मैंने बताया था इंट्रोडक्शन कराने के बाद काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी में क्या रिलेशन है, पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी में क्या रिलेशन है। फिर मैंने बताया था कि काइनेटिक और पोटेंशियल इन दोनों में भी आपस में क्या रिलेशन है, ये भी डिस्कस किया था। तो उसी का यूज यहाँ पे करना मैंने बताया था, न्यूमेरिकल आएंगे आगे। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन क्या किया दिया है। ठीक है, तो जब भी देता है देने वाला चप्पर फाड़ के देता है। क्या क्या डाटा आपको दे दिया। देखो हाइड्रोजन की बात की तो Z बराबर क्या है 1। पहले ऑर्बिट की बात की है तो N बराबर क्या है 1। पहले ऑर्बिट में अब मैं एनर्जी निकाल नहीं रहा हूं, वरना मैं एनर्जी यहाँ पे -Z² N² × 13.6 करके लिखता तो भी हो जाएगा। हाइड्रोजन की जो 5 ऑर्बिट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इनकी एनर्जी आपको सीधा याद होनी चाहिए कितनी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो देने वाले ने क्वेश्चन में दे दिया। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे ये पूछा है कि भाई काइनेटिक एनर्जी क्या है। तो देखो बच्चों, पहले अपन बात कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट। और आप क्या जानते हो फटाफट से बताओ, E बराबर क्या होता है -ke। तो ke बराबर काइनेटिक एनर्जी बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस को उधर भेज दो। ये तो मैथमेटिक्स का मजा है, कभी माइनस इधर कभी माइनस उधर। ठीक है, अब E की वैल्यू रख दो, माइनस तो बाहर है, ये माइनस में वैल्यू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस माइनस क्या हो गया लाला प्लस। तो ये आपके पास क्या हो गया 13.6 प्लस में इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आंसर हो गया काइनेटिक एनर्जी। खत्म। कहां दम है न्यूमेरिकल में। अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है तो, आपने कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं किया, ये IEEE में आया हुआ क्वेश्चन है किसी जमाने में, तो फिर आप उलझते रहिए। ठीक है, क्वेश्चन आया काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का, मन सोच रहा सर ने तो पढ़ाया था केवल और केवल क्या Z² N² 13.6, जिसमें Z और N मिल जाते थे। ज्यादा से ज्यादा 4 केस सोच रहे थे, केस 1 केस 2 3rd 4th, जिसमें रेशियो वगैरह की बात करनी थी। ये कैसे करें, अरे भाई IQ लगाओ, क्वेश्चन बन जाएगा। फॉर्मूला आपने पढ़ा है, कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, थोड़ा लेफ्ट राइट तो सोचना ही पड़ेगा अगर IIT या मेडिकल निकालना है तो। ठीक है, चलिए दूसरी बात करते हैं अपन किसकी, आपके पोटेंशियल एनर्जी की। अब फटाफट से पोटेंशियल एनर्जी जो है उसकी बात मैं कर रहा हूं, मगर आप फटाफट से आंसर निकालिए। और कई सारे स्टूडेंट्स बेचारे बहुत अच्छा कर रहे हैं, डेली ग्रुप में लिखते हैं। हालांकि आप जब भी ग्रुप में लिखें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कोई इंग्लिश का भी होमवर्क भेजता है, कोई साइंस का भेजता है, तो आप स्पेशली मेंशन कर दें। जैसे आप होमवर्क भेज रहे हैं केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री और फिर उसमें कैप्शन दे दिया करो, केमिस्ट्री लिख दिया करो, ताकि मुझे पता लग जाए कि केमिस्ट्री का। मैं उसको डाउनलोड करके देखता हूँ, पता चलता टेंस लिखा हुआ उसमें, तो ऐसा अक्सर हो जाता है। कई सारे स्टूडेंट जो है रेगुलर भेज रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप न्यूमेरिकल जो है उनको सॉल्व कर रहे हैं, तो ये आप ही का डेफिनेटली फायदा हो रहा है। और हमेशा एक सीरियस स्टूडेंट जो होता है वही साइंस में बहुत अच्छा कर पाता है, तो अच्छी बात है, और बच्चों को वैसा करना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी की बात अपन कर रहे हैं। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का फटाफट से क्वेश्चन देखो। वी नो दैट, आप क्या जानते हैं, शुरुआत तो वहीं से करनी है दोस्तों। वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, E बराबर 1/2 PE
तो Pe बराबर पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा 2E, तो मल्टीप्लाई कर दो 2 इंटू माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो माइनस तो रहेगा, अभी मत करना कि माइनस भी हट जाएगा, यहां तो रहेगा ना, 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा आपके पास 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आ गया। ये क्वेश्चन भी हो गया। तो बताइए बच्चों, कोई प्रॉब्लम, क्वेश्चन डिफिकल्ट है क्या? तो ये इस तरह से हमने बोहर एनर्जी के क्वेश्चन किए हैं। अब एक क्वेश्चन आपके घर के लिए भी हो जाए, ताकि घर पे आपको क्वेश्चन करने से कॉन्फिडेंस आएगा। क्वेश्चन लिखिए, मैं लिख नहीं रहा बोर्ड पे, ऐसे नोट करवा देता हूं, थोड़ा आलसी में भी